नमस्कार दोस्तों, सोनीपत के संदल कला में गांव के 22 वर्षीय आदित्य की किडनैप और मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने कुछ घंटों में ही सोल्व कर दिया। बेहद चालाकी से पुलिस और परिवार को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हत्यारोपी दीवार पर हुए पिंक व्हाइट वॉश से पकड़ा गया। असल में आदित्य को उसके दोस्त व पड़ोसी विश्वामित्र ने जिस कमरे में रखा उसकी दीवार पर गुलाबी रंग का व्हाइट वॉश था। आदित्य के परिवार से फिरौती मांगने के लिए विश्वामित्र ने इसी कमरे से वीडियो बनाकर भेजा था। आदित्य 10 दिसंबर को दोपहर में ही गायब हुआ था, जबकि रात तक उसके मोबाइल की लोकेशन गांव में ही मिली। इसी आधार पर पुलिस को शक था कि मामले में किसी जान पहचान वाले का ही यानी नज़दीक वाले का ही इसमें हाथ है। पुलिस ने इस वीडियो में नजर आ रही दीवार के रंग की पहचान करवाई तो यह विश्वामित्र के कमरे की निकली। आरोपी ने आदित्य से करीब 20,000 रुपए उधार लिए थे। इसी लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें गाली देने को लेकर बात बढ़ गई और बात हत्या तक पहुंच गई। इसके बाद आरोपी ने पुलिस व परिवार को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। दैनिक भास्कर ऐप के अनुसार आदित्य कालूपुर चुंगी स्थित फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। पिता सोमपाल ने बताया कि 10 दिसंबर को आदित्य दोपहर करीब 1:35 पर बाइक से घर लौटा था। यहाँ अपने निर्माणाधीन मकान के सामने पहुंचा। पिता से पूछा कहीं जाना है क्या, तो पिता ने कहा हमें सोनीपत जाना है। आदित्य ने उन्हें अपने बाइक की चाबी थमाई और अपने पुराने घर की ओर चला गया। घर पहुंचने पर आदित्य ने अपना हेलमेट और बैग अंदर रखा। परिजनों के अनुसार आदित्य आमतौर पर रोजाना करीब शाम 5 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन हत्या वाले दिन वह करीब 1:35 पर घर लौटा था। उसके बाद पिता ने कहा कि वो घर नहीं लौटा। आदित्य की मां ने कहा है कि आदित्य के घर से बाहर जाने से पहले उन्होंने उसे खाने के लिए पूछा था। उसी दौरान आदित्य फोन पर किसी से बात कर रहा था। पता चला कि उसके मोबाइल पर विश्वामित्र का फोन आया हुआ था। करीब 2 बजे आदित्य फोन पर बात करते हुए घर से निकला और सीधे विश्वामित्र के घर की तरफ चला गया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि विश्वामित्र ने करीब 2.5 महीने पहले किसी काम के लिए आदित्य से 20,000 रुपए उधार लिए थे। विश्वामित्र किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है। करीब 1 महीने पहले विश्वामित्र ने आदित्य को ऑनलाइन 9,000 वापस भी कर दिए थे। बचे हुए 11,000 रुपए देने के बहाने विश्वामित्र ने आदित्य को अपने घर बुलाया। पुलिस जांच के अनुसार आदित्य करीब 2:10 से 2:15 पर अपने घर से विश्वामित्र के घर के लिए निकला था। इसके लगभग आधे घंटे बाद करीब यानी कि 2:30 पर उसकी हत्या कर दी गई। बकाया पैसा को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी और गाली गलौज हुई। इसी दौरान विश्वामित्र ने अपने आदित्य को धक्का दिया, जिससे उसका सिर घर में लगी लोहे की ग्रिल से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। विश्वामित्र ने गुस्से में आकर अपने दोस्त आदित्य के सिर के ऊपर राड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब परिवार गन्नौर थाना में अपने बेटे की शिकायत देने के लिए जाने ही वाला था तो मैसेज को देखकर उनको लगा कि उनका बेटा कहीं शादी समारोह में गया होगा, इसीलिए वो अपने घर वापस चले जाते हैं। इसी दौरान आरोपी को शव को ठिकाने लगाने का पूरा समय मिल गया था। हत्या के बाद विश्वकर्मा शव को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी की तलाश में था। उसकी खुद की गाड़ी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद उसने गांव के सोनू से स्विफ्ट गाड़ी यह कहकर किराए पर ली कि उसे रिश्तेदारी में अर्जेंट काम हो गया है। सेल्फ ड्राइव करके गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा। गाड़ी गेट के अंदर खड़ी की। आदित्य के शव को कट्टे में पैक कर खुद उठाकर गाड़ी की सीट पर रखा। शाम करीब 7:20 पर बड़सावनी नहर की ओर निकला। रात करीब 8 बजे आदित्य का शव बड़सावनी पश्चिमी यमुना नहर में पुल के नीचे फेंक दिया। 11 दिसंबर को आरोपी ने परिवार और पुलिस को और ज्यादा गुमराह करने के लिए
आदित्य के दोस्त शिवम को मारपीट वाले फोटो और वीडियो भेजे। इसके साथ ही 25 लाख की फिरौती मांगने वाली पोस्ट तैयार करके उनके पास भेजी ताकि मामला किसी बड़े गिरोह द्वारा अपहरण और हत्या का लगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस केस में फिरौती का कोई भी एंगल नहीं था। 12 दिसंबर को आदित्य का शव दिल्ली में मूणक नहर से बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। पुलिस के पास आरोपी के द्वारा भेजी गई फिरौती वाली वीडियो, मैसेज के अलावा आदित्य के मोबाइल की लोकेशन थी। आदित्य 10 दिसंबर को दोपहर में लापता हुआ, लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन रात तक गांव में ही थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि किसी नज़दीकी का ही इसमें हाथ है। पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंस, कॉल डिटेल और मैसेज ट्रैकिंग के आधार पर जांच आगे बढ़ा दी। हत्या के बाद आरोपी ने फिरौती मांगने के लिए वीडियो बनाया। फोटो और वीडियो के बैकग्राउंड में पिंक कलर की वाइट वाश साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस की 8 टीमों को यहीं से आरोपी तक पहुंचने का अहम सुराग मिला। मोबाइल लोकेशन और आसपास के घरों की जांच के दौरान पिंक कलर की सफ़ेदी विश्वामित्र के घर के कमरे में पाई गई। पुलिस को पहले ही दिन आरोपी के बारे में संदेह हो गया था, लेकिन ठोस सबूत के बिना नाम उजागर करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। डीसीपी प्रवीणा पी कुमार के अनुसार आदित्य और विश्वामित्र के दोस्ताना संबंध थे। इसी कारण विश्वामित्र को आदित्य के मोबाइल का पासवर्ड और ऑपरेटिंग की पूरी जानकारी थी। इसका फायदा उठाकर उसने आदित्य के मोबाइल से अपने दोस्त शिवम को मैसेज भेजे। सबसे पहले बैटरी खत्म हो गई का मैसेज भेजा गया ताकि परिवार को ये शक ना हो और वो पुलिस को शिकायत ना दे। डीसीपी क्राइम नरेंद्र सिंह और डीसीपी पूर्वी जोन प्रवीणा पी की निगरानी में पुलिस की 8 टीमें गठित की गई। सीएजी यूनिट के अजय धनखड़, सीआईए वीर सिंह और सीआईए गन्नौर के इंचार्ज मुकेश ने संयुक्त रूप से जांच को आगे बढ़ाया। आखिरकार शनिवार को विश्वामित्र को गांव सांदल कला से दोपहर करीब 2:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।